व्हाट इज़ लाइक द रोल ऑफ परफेक्शनिज्म इन कोडिपेंडेंसी? हम रोगी हो जाने में परफेक्शनिज्म का क्या ताल्लुक है? नहीं होता, बिकॉज परफेक्शनिज्म जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। एग्जैक्टली हम बार बार रिपीटेडली यहाँ पे एक लाइन बोल रहे होते हैं कि प्रोग्रेस ओवर परफेक्शनिज्म, प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। इसका मतलब ये है कि फैमिलीज़ यहाँ से इलाज कंप्लीट हो जाने के बाद जब पेशेंट्स में कोई बेहतरी आ रही होती है तो उस बेहतरी को निगलेक्ट करके सिर्फ इस चीज़ पे फोकस रखते हैं कि ये वाला पर्टिकुलर काम ये नहीं कर रहा, बाकी सब भूल जाते हैं कि अब उसका बिहेवियर चेंज हो गया है, काफ़ी हद तक बेहतरी आ गई है, मूड अच्छा रहता है, नो डाउट चलो लो रहता है थोड़ा बहुत, बट अब जो है वो ज़रा कंप्लाइंस भी हमें दे रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं, बेहतरी की तरफ लेकर जा रही है। बट एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसके ऊपर पेशेंट स्टक है और वो बात नहीं मान रहा, तो फैमिलीज़ कहती हैं कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, इसके वो पुराने वाले पैटर्न्स ही हैं। तो यहाँ से फिर ख़राबी पैदा होती है, यहाँ से फिर मसले और बढ़ना शुरू होते हैं। तो ये चीज़ समझ लेना बहुत ज़रूरी होती है कि परफेक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। हाँ, आपको प्रोग्रेस के ऊपर फोकस करना चाहिए कि कितनी तब्दीली आई है, कितनी इम्प्रूवमेंट आई है मरीज़ के अंदर, कितनी इम्प्रूवमेंट आई है उनके बिहेवियर्स, उनके एक्शंस, उनकी बातों में, उनकी कंप्लाइंस में कितनी चेंजेस आई है, इस चीज़ के ऊपर फोकस रखना चाहिए रादर देन कि वो कितने परफेक्ट हो गए हैं। फैमिली मेम्बर्स स्पेशली पेरेंट्स जो होते हैं वो उनको होता है कि हमारा बच्चा परफेक्ट दिखना चाहिए, हमारा बच्चे में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, सबसे प्यारा वो दिखना चाहिए, स्टैंड आउट वो करना चाहिए। मतलब एक ये हमने एक अपने माइंड में ये चीज़ बनाई होती है। ऐसा है कि नहीं है? लेकिन क्या ये लॉजिकल बात है? लाइक ये फैक्ट्स की या लॉजिक्स की बेस के ऊपर है? तो फिर क्या वो ऐसी बात है जो हमारे माइंड में इस चीज़ को फंसाए बैठी है कि हमारा बच्चा परफेक्ट होना चाहिए नो मैटर व्हाट? बट समटाइम्स ऐसे भी होता है कि हम परफेक्शनिज्म में इतना डूब चले जाते हैं कि हमें उनकी प्रोग्रेस बिल्कुल ही नज़र आना बंद हो जाती है और हम एक ब्लाइंड आई कर लेते हैं टुवर्ड्स उनकी प्रोग्रेस के। ऐसा नहीं, मतलब हम छोटी छोटी बात जो है उनकी काउंट करना शुरू कर देते हैं, पिन पॉइंट करना शुरू कर देते हैं कि ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। बट ये हम इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर रहे होते कि क्या क्या चीज़ें ठीक हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा एक वे कर लेना चाहिए, एक चीज़ों को बैलेंस कर लेना चाहिए कि अच्छी चीज़ें क्या हैं और बुरी चीज़ें क्या हैं। और फिर जो अच्छी चीज़ें हैं जो पेशेंट कर रहे हैं, कंप्लाइंस दे रहे हैं, बात मान रहे हैं, ट्रस्ट वापस गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, बिहेवियर एटीट्यूड में फ़र्क आ गया है, तो इन चीज़ों को लेकर आगे चलें। समटाइम्स ये भी होता है कि हम एज अ पेरेंट हम बच्चों को इतना वर्ड्स देते ही नहीं है कि वो गलतियाँ कर सकें। हम इतनी परफेक्शनिज्म में इतना आगे चले जाते हैं कि हम उनसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते कि उन्हें गलती करने की भी इजाज़त है। जब तक इंसान गलती नहीं करता वो सीखता नहीं है, ऐसा ही है। जब तक हम गलतियां नहीं करेंगे हम अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखेंगे नहीं। लेकिन हमारे पेरेंट्स की ये कोशिश होती है कि हम उसको उस गलती की तरफ जाने ही ना दें। अनटिल अनलेस वो उस गलती की तरफ जाएगा नहीं, वो सीखेगा कैसे कि इस चीज़ से बचना कैसे है, या इस चीज़ में बुराई है, या इस चीज़ में ख़राबी है। तो हमेशा एक स्पेस देनी चाहिए जिसमें उनको गलती करने का चांस मिले, लाइक फिर उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आए। जब तक वो गलती नहीं करेंगे वो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं बनेंगे। देखें यहाँ आप अब एज अ पेशेंट आप यहाँ पे परफेक्शनिज्म की तरफ जा रहे हैं कि वो भी अभी लर्निंग फेज़ में है, राइट? वो भी बहुत कुछ चीज़ें सीख रही हैं। पहले जहाँ पे बहुत मुश्किल था लाइफ स्पेंड करना विद यू, अब जो है वो चीज़ें ज़रा सेटल डाउन हो गई हैं, तो उनको भी ज़रा एक स्पेस दें। जहाँ हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना पेरेंट्स से कि वो बच्चों को स्पेस दें, वहाँ बच्चों को भी तो थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए, या पार्टनर्स को भी स्पेस देनी चाहिए अगले पार्टनर को चीज़ों को समझने के लिए, डस्ट को सेटल डाउन होने के लिए टाइम देना चाहिए, क्योंकि टाइम के साथ साथ चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाती हैं। एकदम से हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। यहाँ पर अभी भी जितनी भी फैमिलीज़ बैठी हुई हैं कहीं ना कहीं वो सब फियर से ऑपरेट कर रही होती हैं। बिल्कुल डेफिनेटली यही फियर है, और ये फियर इस वजह से बिकॉज अभी ट्रस्ट वापस नहीं आया सही से। तो आप अपने पार्ट से ये कर सकते हैं कि आप उनका ट्रस्ट गेन करने की मैक्सिमम एफर्ट्स पुट कर सकते हैं, लाइक द वेज जो तरीके आपको आते हैं, जिन तरीक़ों से आपको लगता है कि आप उनका ट्रस्ट वापस से गेन कर सकते हैं, अप्लाई दोज थिंग्स, अप्लाई दोज ट्रिक्स, एंड फिर देखेंगे क्या रिज़ल्ट आता है। लेकिन अपनी मैक्सिमम एफर्ट जो है वो डालनी है, उसके बाद देखना है कि क्या रिज़ल्ट वाकई में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और डेफिनेटली जब हम एक एफ़र्ट डालते हैं किसी चीज़ में तो रिज़ल्ट तो उसका आता ही आता है। तो अपनी एफ़र्ट इस चीज़ से इस तरह से लेकर डालें कि आप अपनी तरफ से उनको कंप्लाइंस लाइक ऑनेस्ट हो जाएं, ट्रांसपेरेंट हो जाएं। कोई छोटी सी भी बात है, इवन क्रेविंग्स शेयर करनी है तो वो भी डेफिनेटली करें। और ये बहुत अच्छा साइन होता है जब हम अपनी क्रेविंग्स शेयर करते हैं। तो
जब हम शेयर नहीं करते और अपने अंदर दबाए रखते हैं चीज़ों को, तो मसले पाइल अप होते चले जाते हैं। देखिए, वो एक नॉर्मल पैटर्न होता है कि जब वो फियर से ऑपरेट करना शुरू हो जाती है, बट डीप डाउन वो इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रही होती है कि एटलीस्ट आपने शेयर तो किया। और ये चीज़ वो मे भी आपको ना बताएं, इन हर फैमिली नहीं करती, बट हर फैमिली कहीं ना कहीं ये कर भी रही होती है। बिकॉज ठीक है, मैं आपकी इस बात से एग्री करती हूँ कि वो फियर से ऑपरेट करती हैं, बट जो एक उनका ऑब्वियस बिहेवियर होता है ना, वो फियर से ऑपरेट करने वाला होता है। बट डीप डाउन उन्हें इस चीज़ की सेटिस्फेक्शन होती है कि चलो एटलीस्ट हमें पता तो है कि इनको सिर्फ अभी क्रेविंग्स ही हुई हैं, इसने ड्रग्स किया तो नहीं है। यू गेटिंग माई पॉइंट, कि वहाँ पे उन्हें इस लेवल की सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि चलो एटलीस्ट इसने किया तो नहीं है ड्रग, इसको सिर्फ क्रेविंग्स हुई हैं और इसने शेयर कर दिया। उसके बाद एक सोच आती है, वो फियर से ऑपरेट करना शुरू हो जाते हैं। डेफिनेटली फैमिलीज तो डेफिनेटली अपने गार्ड्स ऑन करती है। जब चौकीदारा करना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पे गार्ड्स ऑन ही हुए होते हैं ना, फिर जिसकी वजह से जहाँ पे ट्रस्ट नहीं होता और डिसऑनेस्टी के साथ चीज़ें चल रही होती हैं, पेशेंट अपने एंड से लेकर चल रहा होता है। लेकिन जब अगर आप ट्रूली ट्रांसपेरेंट होते हैं ना और ट्रूली ऑनेस्ट होते हैं, तो फैमिलीज़ कभी भी फियर से ऑपरेट नहीं करती, क्योंकि फैमिलीज़ का तो खुद का दिल चाह रहा होता है कि हम अपने दिल से इस खौफ को निकालें। ना यू हैव टू सी इनसाइड योर सेल्फ कि आप इतने इनफ ट्रांसपेरेंट हैं। आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू बी परफेक्ट विद योर फैमिली। ट्रांसपेरेंसी और परफेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है, काफ़ी डिफरेंस है डेफिनेटली। और एंड में आकर भी, यानी कि मतलब कि इलाज के कंप्लीट हो जाने के बाद भी इवन काफ़ी फियर होता है। मुश्किल है इस फियर से बाहर निकलना, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है, निकला जा सकता है, कोशिश की जा सकती है। बहुत सारी मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। फियर परफेक्शनिज्म से जनरेट होता है, हमारे पास से आता है। सबसे बड़ी बात, हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, फियर बेसिकली आता है वहाँ से। जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि बड़े ब्रूटल होते हैं, बहुत सख्त किस्म की रियलिटी होती है जिनमें काफ़ी कुछ फैमिलीज़ ने फेस किया होता है, फियर हमारे वहाँ से आ रहे होते हैं। फियर हमारे मिसट्रस्ट से आ रहे होते हैं, जो ट्रस्ट नहीं होता, जो कॉन्फिडेंस नहीं होता। फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा हेजिटेट करती हैं इंटरवेंशन लिखने में, बिकॉज कहीं ना कहीं एक तो वो खुद से भी फियर से ऑपरेट कर रही होती है, कहीं ना कहीं शेम भी होती है, और वो कहीं ना कहीं खुद उस डिनाइल में रहना पसंद कर रही होती हैं। और फिर वो कहती है कि इतने भी कोई मसले नहीं होते। जब हम फैमिली से पूछते हैं ना कि थोड़ा सा बताएं कि नशे की बीमारी के दौरान क्या क्या मसले मसाइल पैदा हुए, तो बहुत बड़ी लिस्ट होती है। बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग द इंटरवेंशन, जब उनसे कहा जाता है कि इंटरवेंशन लिखें, फिर वो कहते हैं कि इतने तो कोई मसले नहीं थे, इतने ज़्यादा कोई मसले नहीं हुए हुए थे, अब तो वो याद भी नहीं आ रहे। ऐसे ही होते हैं, हालांकि इवेंट्स इतने सारे होते हैं, पेशेंट्स को खुद बड़े। एक आई थिंक पता नहीं कौन से वो पेशेंट थे जिन्होंने कहा था कि मुझे खुद बहुत सारे इवेंट्स याद हैं अपने, और लेकिन फैमिली ने बहुत लिमिटाइज करके चीज़ें लिखी हुई हैं। तो फैमिलीज़ भी, उनकी भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उनकी भी कुछ ना कुछ शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, और पेशेंट्स की अपने एंड पे शॉर्ट कमिंग्स होती हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली जब कोई वो एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ होता है, तभी तो फोबियाज जनरेट होते हैं। बचपन में जो ट्रॉमाज हमारे हुए होते हैं, या बचपन में कोई चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हमने किया होता है किसी भी किस्म का, वो हमारे एडल्टहुड में आके ज़रूर हमें तंग करता है। बिल्कुल उनको, पेशेंट्स को खुद भी अंदर से ये समटाइम्स ये डर भी होता है कि कहीं हम रिलैप्स कर ही ना जाएं, या मतलब एक वो फियर से ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं और अपने आप को ये कहना शुरू कर देते हैं कि क्या पता मुझसे कोई गलती ना हो जाए, या मेरे से मैं कोई मुश्किल में ना पड़ जाऊं, या इस तरह की कोई चीज़, ये भी चीज़ होती है। एग्जैक्टली मतलब हम जो ऑलरेडी सोच रहे होते हैं ना, फिर अल्टीमेटली जो हमारे एक्शंस होते हैं वो हमें उसी तरफ ले जाते हैं जो हमारी थॉट्स होती हैं, और वो अल्टीमेटली हो जाता है, बिकॉज वो उसी कंटिन्यूस एंग्जाइटी में रहते हैं कि कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, वो इतना पाइलअप होता रहता है। लेकिन ये है कि अदनान साहब कि हमने ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ भी नहीं जाना, और हमने ये भी नहीं रखना कि बहुत ही ज़्यादा हम एंग्जाइटी में रहें, कंटिन्यूस एंग्जाइटी में रहें और इस कंटिन्यूस फियर में रहें कि मैं रिलैप्स ना कर जाऊँ। अपने आप को हमेशा एक बैलेंस्ड वे में लेकर चलना है। ये ओवर कॉन्फिडेंस, ऑब्वियसली ये चीज़ आपने बड़ी दफ़ा सुनी होगी कि जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो हमसे बड़े कुछ अपने साथ बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा लेकर ही आता है। तो कभी भी ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए कि अब तो मुझे कुछ नहीं होगा, या मुझे कुछ हो ही नहीं सकता, या मैं तो नहीं वापस उस रास्ते पे जा सकता। हमेशा अपने आप को इतनी वर्ड्स देनी चाहिए कि आप गलती कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये इस चीज़ को आपने एड्रेस करना है अच्छे से कि ओवर कॉन्फिडेंस वाकई में मरवा देता है। मतलब हम ओवर कॉन्फिडेंस पे चले जाते हैं और हमें लगता है कि हम इतने परफेक्ट हो गए हैं। वही बात परफेक्शन वाली आ जाती है कि हमें लगता है कि हम इतना परफेक्ट हो गए कि हमें ये चीज़ें अफेक्ट नहीं करेंगी अब, या हमें कुछ नहीं होगा। तो इस चीज़ से अपने आप को हमेशा अवॉइड करते रहना चाहिए और बचाते रहना चाहिए, और फिक्र करते रहना चाहिए कि आप कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाएं या कोई ऐसी गलत चीज़ ना करें जिसकी वजह से अल्टीमेटली कोई ना कोई ख़राबी लाइफ में पैदा होना शुरू हो जाए। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना बहुत मतलब इस चीज़ को बहुत अहमियत देनी चाहिए।
ये इंसान इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास लगाए। ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।